एनडीए ने जो सीट शेयरिंग की है उसके मुताबिक जेडीयू 101 सीट पर लड़ेगी, बीजेपी भी 101 सीट पर लड़ेगी। चिराग पासवान को 29 सीट मिली है, मांझी को 6 सीट मिली है, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट मिली है। इनकी इंडी वालों की अपनी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन जब एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल हुई तो इंडी वालों ने कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया। सुनिए आरजेडी क्या कह रही है, फिर आपको सीट शेयरिंग की सच्चाई बताता हूं। जेडीयू तो बड़े भाई की भूमिका में रहती थी। जेडीयू के नेता कहते थे हम बड़े भाई हैं, तो बीजेपी ने जेडीयू को बराबरी पर लाया और जेडीयू का टिकट भी जो श्री तेजस्वी यादव जी कहते रहे हैं वहाँ से ही बीजेपी ही बांटेगी। तो जेडीयू अब रही का जेडीयू तो विलय बीजेपी में हो जाएगा, जेडीयू समाप्त है। अपनी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, तेजस्वी यादव सीएम फेस अनाउंस नहीं हुए हैं, दूसरे को बता रहे हैं कौन बड़ा भाई छोटा भाई। देखिए ये लोग कह रहे हैं बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया। कहा है भाई, अभी तक तो आप कहते थे कि मोदी कमजोर पड़ गए हैं, नीतीश कुमार के हिसाब से चल रहे हैं। अब बीजेपी इतनी पावरफुल हो गई कि नीतीश कुमार को नचा रही है आपके हिसाब से, उनकी पार्टी को अपने इशारे पर। बीजेपी ने नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने के लिए कम सीटें दी हैं, ये कह रहे हैं। गठबंधन में बड़ा भाई जेडीयू हुआ करता था, लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी एक बराबर हो गए हैं। लेकिन आपको पॉलिटिक्स क्या हुई है, कैसे क्या हुआ है, वो आपको समझना चाहिए। और इसके लिए आपको असली गणित समझाता हूं कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर क्या हुआ है। अब अगर आप देखिएगा बीजेपी में 2025 में देखिए क्या हुआ, 2025 में बिहार में आपको सीट शेयरिंग का बता रहा हूं, और ये अलग अलग एनडीए की पार्टियां हैं। बीजेपी 2025 में 101 सीट पे लड़ रही है, ठीक है। जेडीयू 101 पे लड़ रही है, दोनों 101 है। चिराग पासवान को 29 सीट मिली है, मांझी को 6 मिली है, कुशवाहा जो है उनको 6 मिली है, ठीक है। इसी पे ये कह रहे हैं कि अरे जेडीयू भी 101 और बीजेपी भी 101 बराबर हो गए जी। अरे राम राम राम, जेडीयू का कद घटा दिया। क्यों भाई? उसका एक फैक्ट ये लोग बताते हैं कि 2020 में क्या हुआ था। 2020 में जेडीयू 115 सीट पे लड़ी थी और बीजेपी जो है वो 110 सीट पे लड़ी थी, ठीक है। और चिराग पासवान ये तो अलग ही लड़े थे कि भाई हम तो साथ में नहीं हैं, अलग लड़े। मांझी जो है वो 7 सीट पे लड़े थे, कुशवाहा ये भी अलग लड़े थे उस वक्त 2020 में। और वीआईपी जो है उसको 11 सीट मिली थी, ठीक है। और वीआईपी को 11 सीट बीजेपी ने अपने खाते के 121 जो मिली थी उसमें से 11 सीट दी थी बॉस, कि मेरा 121 से हम 11 उनको दे रहे, तब बीजेपी 110 पे आई थी। खैर वो आपको नहीं बताएंगे ये लोग। 2010 में देखिए, 2015 में तो बीजेपी जेडीयू अलग अलग लड़े थे। 2010 में क्या हुआ था, तब जेडीयू जो है वो 141 सीट पे लड़ी थी, बीजेपी 102 पे लड़ी थी। अब ये यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 102 से बढ़ के अभी 101 पर है, 102 से 101 पर आई है। और जेडीयू देखिए 141 से घटते घटते 101 पर आ गई। इसका मतलब जेडीयू का कद इन्होंने घटा दिया। पॉलिटिक्स ऐसे है बॉस कि 2 + 2 जोड़े तो 4। इसमें समझने वाली बात देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी के आने से पहले बिहार में बीजेपी जेडीयू की जूनियर पार्टनर थी। इस हिसाब से जेडीयू को ज्यादा सीटें लड़ने को मिला करती थी। लेकिन आज की डेट में बीजेपी एनडीए में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है बॉस। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है बीजेपी का। 2020 में बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी और 74 सीटें उसने जीती थी, जबकि जेडीयू 115 पे लड़ी और मात्र 43 सीट जीती। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67% था और जेडीयू का 37% था बॉस। इसके बावजूद बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाया और नीतीश कुमार को अपने से 1 सीट कम नहीं दी। भाई किसी का 67% का स्ट्राइक रेट है, किसी का 37% का है, उसके बावजूद आप बराबर सीट दे रहे हैं, ये तो उसको सम्मान दे रहे हैं। नीतीश कुमार का भी घाटा नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक रेट कम होने के बावजूद जेडीयू को बीजेपी के बराबर सीटें मिली। नीतीश कुमार केंद्र में भी सपोर्ट कर रहे हैं, बिहार में गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे, इसलिए उन्हें बीजेपी पूरा सम्मान दे रही है। तबीयत कैसी भी हो, उनको सीएम फेस प्रोजेक्ट कर रही है। इसलिए यह कहना कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ कोई खेला किया, वो सही नहीं है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को नुकसान उठाने से बचाया सो अलग, क्योंकि सीट शेयरिंग में बीजेपी ने दूसरे अहम सहयोगियों को साधा, जैसे चिराग पासवान ने 2020 में अकेले चुनाव लड़कर जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान किया था। जेडीयू चिराग की वजह से 33 सीटें हार गई थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीट का नुकसान हुआ था। इस बार चिराग पासवान को 29 सीटें देकर बीजेपी ने नीतीश कुमार के सिर से बड़ा रिस्क हटा दिया, क्योंकि चिराग अलग चुनाव लड़ते तो फिर नुकसान जेडीयू का करते।
अगर देखा जाए तो बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज किया है बॉस, वो भी नीतीश कुमार के लिए और चिराग पासवान और दूसरे सहयोगियों के लिए। इसके बावजूद जीतन राम मांझी जैसे नेता नाराज है, उन्हें लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो गया। सुनिए जीतन राम मांझी। इन ईमानदारी से काम किया है। आज अन्याय मेरे साथ हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं और यहाँ के जो एनडीए के लोगों ने जो फैसला किया है उसको मैं शिरोधार्य करता हूं। खैर, चुनाव है तो धूम धड़ाका तो होता रहेगा, लेकिन पाठशाला अच्छा, दोनों तरफ से सिक्का जो है वो इनके हिसाब से पलटना चाहिए। वो शोले वाला सिक्का है इनके पास, तो उछाले आइए, बोले हेड्स तो हेड्स ही आएगा। अभी आरोप तय नहीं होते, मामला कोर्ट में नहीं चलता, तो रैली में कहते कि अगर हम बेईमानी किए हैं, हम घोटाला किए हैं, तो हमको उठा के अभी तक जेल में क्यों नहीं डाले, कोर्ट में केस क्यों नहीं चलवा पाए। अब कोर्ट कह रहा है कि भाई केस चलना चाहिए, तो कह रहे हैं कि अभी चुनाव है इसलिए को हो रहा है। शोले का सिक्का है इनके पास, उछालेंगे हर बार यही जीतेंगे तर्क में। लालू परिवार ने इसे बीजेपी की साजिश बता दिया, लेकिन यह राजनीति अपनी जगह और कोर्ट केस अपनी जगह है बॉस। आज कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले के आरोप में सीबीआई के सबूतों को देखने के बाद लालू और उनके परिवार के लिए क्या कहा है, सुनिए जरा। कोर्ट ने यह माना कि पहली नजर में यह लगता है कि लालू यादव की जानकारी में सब कुछ था और होटल का ट्रांसफर लालू यादव की दखलंदाजी की वजह से हुआ। सुन रहे हैं, कोर्ट कह रहा है भाई कि इनको सब पता था, ऐसा लग रहा है प्राइमा फेसी। कोर्ट ने यह भी माना कि लालू यादव के फैसलों की वजह से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। कोर्ट ने माना कि पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई, आरोपियों को स्टेज पर डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया को बदल दिया गया। कोर्ट ने माना कि उनकी नजर में यह फ्रॉड छिपा नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट संभावना है कि बिक्री के समय भूमि का मूल्यांकन कम किया गया और फिर जमीन लालू यादव के हाथों में चली गई। कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किए। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए। आरोप है कि यह घोटाला उस वक्त हुआ जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे और इस दौरान भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी ने पुरी और रांची के बीएनआर होटल के संचालन और रखरखाव के लिए निजी कंपनियों को ठेका देने की प्रक्रिया शुरू की। सीबीआई के मुताबिक इस टेंडर प्रक्रिया में कथित रूप से हेराफेरी हुई, जिससे सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को ठेका मिल सके। बदले में उस कंपनी ने लालू परिवार से जुड़ी एक बेनामी कंपनी को कीमत से कहीं कम दाम पर जमीन दी। यह जमीन कथित तौर पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़ी कंपनियों के नाम ट्रांसफर कराई गई। अब इसी मामले में मामला कोर्ट में है और कोर्ट कह रहा है प्राइमा फेसी लग रहा है बॉस कि यह सब हुआ है। अब देखते हैं चलेगा केस तो क्या होता है, लेकिन कोर्ट कह रहा है ना भाई, एक नजर में तो लग रहा है कि सबूत है मामला चलाने लायक। सारे सबूतों को देखने के बाद कोर्ट ने लालू यादव के परिवार पर आरोप तय किए, लेकिन कांग्रेस के नेता अभी भी लालू यादव का बचाव करने में लगे क्योंकि वहां सेटिंग गेटिंग है। कांग्रेस के नेता कोर्ट के फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, सुनिए एक बार। और कोर्ट मैनेज्ड है, दबाव में तो है ही है कोर्ट। और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता तो समझा जा सकता कि अदालतें कितने दबाव में हैं। लालू यादव जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और सामाजिक न्याय के ठीक विरोध में बीजेपी है, क्योंकि दलितों पिछड़ों की आवाज़ है, इसलिए लालू यादव जी के परिवार को परेशान किया जा रहा। तो अभी दोषी नहीं है, न वो न उसमें शामिल कोई, पर एक चीज तो है, टाइमिंग दोषी है। न्यायालय के प्रति मेरा भरपूर सम्मान, पर न्यायालय के संज्ञान में ये नहीं है कि वहां 11 तारीख को द्वितीय चरण के मतदान है और उसके बाद आपने ये लगाई इतने दिन से। नवंबर में 11 नवंबर को मतदान होना है, पहले चरण में उसके पहले होना है, और आप आज चार्जशीट फ्रेम कर रहे हैं। यानी इनके हिसाब से अदालतों को इलेक्शन कमीशन से बात करके तब काम करना चाहिए कि अच्छा आप चुनाव घोषित कर दिए तो अच्छा चार्जशीट फ्रेम नहीं हो सकता, आरोप तय नहीं हो सकते, अब एक काम करते इलेक्शन के बाद करेंगे। ऐसा चलेगा क्या? और आप सोचिए बॉस, जो लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंक दिया गया था उसमें बड़े आहत हुए कि अरे बाप रे बाप ऐसा हो गया, जूता चल गया। ठीक है, आहत हो गए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन आज जब इनका मूड कर रहा है तो बोल रहे हैं ना उदित राज कि जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है।
यह अदालत का अपमान नहीं होता जब आप कहते हैं कि जुडिशरी दबाव में काम कर रही है, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपका जब मन करे अपने हिसाब से बोल दीजिए कि ये मतलब जुडिशरी जो है वो सरकार के हिसाब से चल रही है। ये जुडिशरी का अपमान नहीं है, ये जज का अपमान नहीं है। आईआरसीटीसी केस में सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने लालू यादव के परिवार को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि क्या वो आरोप स्वीकार करते हैं, गिल्टी प्लीड करते हैं या ट्रायल का सामना करेंगे। इस पर लालू यादव ने कहा कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं करते। लालू यादव आज जब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए तो वो व्हील चेयर पे आए थे। सेहत का हवाला देकर ही लालू यादव चारा घोटाले में जमानत पर है, लेकिन सवाल